हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के फोर्थ यूज के बारे में। और वो फोर्थ यूज है क्या? ऑब्जेक्ट शेल बी बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, जो हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा है वो सब्जेक्ट शेल बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा हुआ है ना, शेल बी का यूजेस। इसी का पेसिव वॉइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। वो है क्या, जरा समझिएगा। सब्जेक्ट शेल बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये शेल बी है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर इसी का पेसिव वॉइस देखें तो ऑब्जेक्ट शेल बी और शेल बी के बाद लगा है बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम शेल बी के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे रहा रही रहे आकर होगा होंगी होंगे, जैसे मैं बाजार जा रहा होगा, मैं उससे बात कर रहा होगा, मैं उससे समझा रहा होगा, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम नया बिजनेस शुरू कर रहे होंगे, हम फैन रिपेयर कर रहे होंगे, हम पैसे कमा रहे होंगे, मैं पैसा खर्च कर रहा होगा, मैं पैसा गिन रहा होगा, ऐसे सेंटेंस होंगे। लेकिन हम लोग यहां की बात करें पेसिव वॉइस की, तो इसमें किया जा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। लेकिन अगर हम शेल बी बीइंग से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आगे आई या वी आना चाहिए, तभी इस शेल बी बीइंग से सेंटेंस बन पाएंगे। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, तुम्हारे द्वारा मुझे बर्थडे विश किया जा रहा होगा, तुम्हारे द्वारा मेरी मदद की जा रही होगी, तुम्हारे द्वारा हमें समझाया जा रहा होगा, तुम्हारे द्वारा हमें मोटिवेट किया जा रहा होगा, राधा के द्वारा मुझे खाना परोसा जा रहा होगा, मोहन के द्वारा मुझे पैसे दिए जा रहे होंगे, रमन के द्वारा हमें सपोर्ट किया जा रहा होगा, रमन के द्वारा हमें इंस्पायर किया जा रहा होगा। तो आई और वी आएंगे तभी हम शेल बी बीइंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। गाइस यहां पर देखिएगा स्ट्रक्चर्स, जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि शेल बी बीइंग का इस्तेमाल हम कब कर पाएंगे, जब यहां पर आई और वी आएगा रेसिपिएंट के तौर पे, तभी हम लोग शेल बी बीइंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। और शेल बी बीइंग ये नया स्ट्रक्चर है, अधिकतर ये कहीं पर सिखाया ही नहीं जाता। प्रॉब्लम यही है हमारे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और मैक्सिमम को ये समझ में आता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चार टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता। बिल्कुल गलत बात है। 12 टेंसेस में पैसिव वॉइस बनते हैं, इसमें भी बनता है। जब आप सीखते रहेंगे, मुझसे कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए, हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, मुझे मतलब आई, सो आई शेल बी बीइंग बिटन बाय यू। उनके द्वारा हमें मोटिवेट किया जा रहा होगा, सो वी शेल बी बीइंग मोटिवेटेड बाय देम। पापा के द्वारा मुझे पैसे दिए जा रहे होंगे, सो आई शेल बी बीइंग गिवन मनी बाय माय फादर, है ना। मम्मी के द्वारा मुझे ताना मारा जा रहा होगा, सो आई शेल बी बीइंग टॉन्टेड बाय मदर। उनके द्वारा हमें थप्पड़ मारा जा रहा होगा, सो वी शैल बी बीइंग स्लैप्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें अवेयर किया जा रहा होगा, सो वी शैल बी बीइंग अवेयर्ड बाय देम। मोहन के द्वारा मुझे मदद की जा रही होगी, सो आई शैल बी बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन। उनके द्वारा मुझे 10,000 रुपए दिए जा रहे होंगे, सो आई शैल बी बीइंग गिवन 10,000 रुपीज बाय देम। उनके द्वारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा होगा, सो वी शैल बी बीइंग बिफूल्ड बाय देम। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो गाइस 1 के 5 बनाना है, उसको भी देख लेते हैं। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, सो आई शैल बी बीइंग बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जा रहा होगा, सो आई शैल नॉट बी बीइंग बिटन बाय मी। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, शैल आई बी बीइंग बिटन बाय मी। तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों पीटा जा रहा होगा, सो व्हाई शैल आई बी बीइंग बिटन बाय यू। और किसके द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, सो बाय होम शैल आई बी बीइंग बिटन। राम के द्वारा हमें मोटिवेट किया जा रहा होगा, सो वी शैल बी बीइंग मोटिवेटेड बाय राम। राम के द्वारा हमें मोटिवेट नहीं किया जा रहा होगा, सो वी शैल नॉट बी बीइंग मोटिवेटेड बाय राम। क्या राम के द्वारा हमें मोटिवेट किया जा रहा होगा, सो शैल वी बी बीइंग मोटिवेटेड बाय राम। राम के द्वारा हमें मोटिवेट क्यों किया जा रहा होगा, सो व्हाई शैल वी बी बीइंग मोटिवेटेड बाय राम। और किसके द्वारा हमें मोटिवेट किया जा रहा होगा, सो बाय हुम शैल वी बी बीइंग मोटिवेटेड। उनके द्वारा मुझे पैसे दिए जा रहे होंगे, सो आई शैल बी बीइंग गिवन मनी बाय देम। उनके द्वारा मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे होंगे, सो आई शैल नॉट बी बीइंग गिवन मनी बाय देम। क्या उनके द्वारा मुझे पैसे दिए जा रहे होंगे, सो शैल आई बी बीइंग गिवन मनी बाय देम। उनके द्वारा मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे होंगे, सो व्हाई शैल आई बी बीइंग गिवन मनी बाय देम। और किसके द्वारा मुझे पैसे दिए जा रहे होंगे, सो बाय हुम शैल आई बी बीइंग गिवन मनी। मोहन के द्वारा मुझे
डांटा जा रहा होगा। सो आई शैल बी बीइंग स्कोल्डेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा मुझे नहीं डांटा जा रहा होगा। सो आई शैल नॉट बी बीइंग स्कोल्डेड बाय मोहन, क्या मोहन के द्वारा मुझे डांटा जा रहा होगा? शैल आई बी बीइंग स्कोल्डेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा मुझे क्यों डांटा जा रहा होगा? सो व्हाई शैल आई बी बीइंग स्कोल्डेड बाय मोहन, और किसके द्वारा मुझे डांटा जा रहा होगा? सो बाय होम शैल आई बी बीइंग स्कोल्डेड। तो आप जितने सेंटेंस बनाएंगे उतना सहूलियत होगा शैल को यूज कर पाना। आइए दोस्तों कुछ रिटन सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे उसके द्वारा मुझे पीटा जा रहा होगा, मुझे मींस आई, सो आई शैल बी बीइंग बिटन बाय, उसके द्वारा बाय हिम, या कोई लड़की हो सकती है बाय हर, ठीक है। सो आई शैल बी बीइंग बिटन बाय हिम और हर, उनके द्वारा हमें टॉर्चर किया जा रहा होगा, उनके द्वारा हमें, सो हमें मतलब वी, सो वी शैल बी बीइंग टॉर्चर्ड बाय देम, उनके द्वारा हमें टॉर्चर किया जा रहा होगा। पापा के द्वारा मुझे डांटा जा रहा होगा, मुझे मींस आई, सो आई शैल बी बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर, पापा के द्वारा, है ना। सो आई शैल बी बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर। राधा के द्वारा हमें धमकाया जा रहा होगा, हमें मींस वी, सो वी शैल बी बीइंग धमकाना मींस ब्लैकमेल, थर्ड फॉर्म ब्लैकमेल्ड, सो वी शैल बी बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय राधा, राधा के द्वारा हमें ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, है ना, धमकाया जा रहा होगा। अंकित के द्वारा मुझे गाली दी जा रही होगी, मुझे मींस आई, सो आई शैल बी बीइंग अब्यूज्ड बाय अंकित, तो अंकित के द्वारा मुझे गाली दी जा रही होगी, आई शैल बी बीइंग अब्यूज्ड बाय अंकित। तो इस तरह हम लोगों ने सेंटेंस बनाकर देखे। आइए अगर एक सेंटेंस के 5 बनाने हो, जैसे एक सेंटेंस में ले लेता हूं, अंकित के द्वारा मुझे गाली दी जा रही होगी, सो आई शैल बी बीइंग अब्यूज्ड बाय अंकित, अंकित के द्वारा मुझे गाली नहीं दी जा रही होगी, सो आई शैल not be being abused by अंकित, क्या अंकित के द्वारा मुझे गाली दी जा रही होगी? शैल को आगे ले आऊंगा मैं, शैल आई बी बीइंग abused by अंकित, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है। अंकित के द्वारा मुझे गाली क्यों दी जा रही होगी? सो व्हाई शैल आई बी बीइंग abused by अंकित, और किसके द्वारा मुझे गाली दी जा रही हो? किसके द्वारा मींस बाय होम शैल आई बी बीइंग अब्यूज्ड, किसके द्वारा मुझे गाली दी जा रही होगी? सो बाय होम शैल आई बी बीइंग अब्यूज्ड। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने शैल का 4th यूज कंप्लीट करने की कोशिश की, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में था, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस फॉर्म था। तो गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से शैल का ये 4th यूज भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।